Hello बच्चों, let's read the question. Calculate the number of gaseous molecule left in volume of 1 millimeter cube if it is pumped out to give a vacuum of 10 raised to power minus 6 mmHg at 298 Kelvin. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ideal gas equation. तो हमारे पास जो ideal gas equation होती है, it relate the different variables like pressure, volume and temperature, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं PV equals N into R into T. P is the pressure, V is volume, N is number of moles, R is the gas constant and T is temperature. तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा गिवन है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, the value of volume is given as 1 मिलीमीटर क्यूब. इसको हम यहाँ पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वी नो दैट 1 mm इक्वल्स 10 रेज टू पावर -3 मीटर. तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इट विल हैव पावर 3 और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -9 मीटर क्यूब. यानी हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है इट इज़ 10 रेज टू पावर -9 मीटर क्यूब. और साथ में हमें ये भी पता है 1 लीटर इक्वल्स 10 रेज टू पावर 3 मीटर क्यूब. तो उस हिसाब से अगर अब ये वैल्यू को, वॉल्यूम को हम यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -6 लीटर. तो जो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई इट इज़ 10 रेज टू पावर -6 लीटर हो जाएगा. साथ में हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू दे रखी है इट इज़ गिवन एज 10 रेज टू पावर -6 mmHg. तो वी कैन राइट प्रेशर P विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 mmHg, एंड वी नो दैट 1 atm इक्वल्स 760 mm ऑफ Hg. जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है. तो 1 mm ऑफ Hg विल बी इक्वल टू 1/760 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं यहाँ पे. और हमारे पास जो टोटल प्रेशर गिवन है इट इज़ 10 रेज पावर -6 mm ऑफ Hg. सो 10 रेज पावर -6 mm ऑफ Hg विल बी इक्वल टू 10 रेज पावर -6 डिवाइडेड बाई 760 atm. तो इतना हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी. जो टेम्परेचर गिवन है इट इज़ गिवन एज 298 केल्विन. तो ये 298 केल्विन के बराबर हो जाएगा. एंड द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट विल बी 0.082 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. तो n हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इक्वल्स nRT होता है. तो n को हम यहाँ पे लिख सकते हैं PV/RT. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स चाहिए तो हम n को रिप्लेस कर देंगे n बाई एवोगैड्रो नंबर Na, विच विल बी इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT. नाउ अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है. एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23. जो प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इट इज 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 760. जो वॉल्यूम है इट इज़ 10 रेज टू पावर -6 लीटर डिवाइडेड बाई जो हमारे पास R था दैट वाज 0.082 atm लीटर पर मोल पर केल्विन. और जो टेम्परेचर है इट इज़ गिवन एज 298 केल्विन. तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 66 पावर -12 हो जाएगी. और जब ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होके जाएगी इट विल बी 6.02 इंटू 10 रेज पावर 11 डिवाइडेड बाई 760 मल्टीप्लाइड विथ 298 मल्टीप्लाइड विथ 0.082. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम 3.24 इंटू 10 रेज पावर -4 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज पावर 11. तो जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन दिस विल बी 3.24 इंटू 10 रेज पावर 7. इट विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर calculate the number of gaseous molecules left in volume of 1 millimeter cube. It will be 3.24 into 10 raised power 7. Option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.